आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है आमल की एकादशी। साथ ही इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी पे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। साथ ही ये भी मान्यता है कि आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने से जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई थी। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होंगे और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। तो ये तो हुई आमल की एकादशी के नाम की महिमा। आइए इसकी व्रत कथा की बात करते हैं। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात ऐसे ही बीती। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर जाकर भोजन करने लगा। कुछ समय बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे ही सो गया। थोड़ी देर बाद वहां एक मलेच्छ आया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मल्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मल्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह उसे मारने आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की कथा सुनी थी। यह उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करता रहा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारी व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई कमी दिखती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।